हाय गाइस, 14 फरवरी 2024 टी ट्रिपल एस बी का एक प्यार भरा पैगाम आप सभी के लिए आज के दिन के लिए एक तोहफ़ा है, जो कि कुछ लोगों को तोहफ़ा अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को वो तोहफ़ा बुरा लगेगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही किसी एक पोस्ट के साथ बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दिया गया और किसी एक पोस्ट के साथ थोड़ा जेन्युइन प्यार दिखाया गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज निकाले गए नोटिस 14 फरवरी 2024 को डी ट्रिपल एस बी ने जो नोटिस निकाला और उसमें बोला गया कि आप लोगों के अगले महीने 2 तारीख से लेकर एग्ज़ाम है और 2 तारीख से लेकर जो एग्ज़ाम है आप लोगों के वो 31 मार्च तक चलेंगे। कुछ एग्ज़ाम आप लोगों के ऐसे हैं जो टीयर 2 के कंडक्ट करवाए जाएंगे और कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जो फ्रेश टीयर 1 के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी, पर्सनल असिस्टेंट का हो, सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट का हो, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का हो, ये सभी एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिए गए हैं और ये वही पोस्ट हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया गया है डी ट्रिपल एस बी द्वारा। तो प्यार दिखाने वाली बात ये है कि इन सभी पोस्ट की जो लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट थी वो थी 8 फरवरी 2024 और आज है 14 फरवरी 2024। आज तक डी ट्रिपल एस बी के इतिहास में 6 दिनों के अंदर कभी भी, एक हफ्ते के अंदर मान लीजिए, आप 10 दिन के अंदर मान लीजिए, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। यहाँ पे बहुत सारे साथी फॉर्म फिल करने के बाद सो गए थे और उन्होंने उठ के अभी तक अंगड़ाई भी नहीं ली थी कि हमारा कोई एग्ज़ाम है। जो साथी पहले दिन से, जब शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आया था उस दिन से तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत सही पोजीशन पे हैं फ़िलहाल। पर जो साथी अनफॉर्चुनेटली जो भूल गए थे या फिर अभी सोच रहे थे कि आगे चल के पढ़ाई करेंगे शुरू, सीरियस थे बट वो अभी टाइम नहीं निकाल पाए थे, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक यूँ कहें कि अच्छा नहीं फील हो रहा होगा उन्हें। दूसरी बात ये कि किसी ने भी ये नहीं बताया था आप लोगों को, ना मैंने, ना किसी और यूट्यूब चैनल ने, ना किसी टेलीग्राम ग्रुप ने, किसी ने भी नहीं बताया था। हाँ, हो सकता है कोई एक टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर कोई एक यूट्यूबर हो जिसने थोड़ा सा अंदाज़ा दे दिया हो, जिसको शायद डी ट्रिपल एस बी की अंदर की खबर पता हो। अगर कोई था ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, उसने ऐसे आप लोगों को पहले आगाह करा, बट मैंने नहीं करा आप लोगों को आगाह क्योंकि मुझे नहीं नॉलेज थी कि कब एग्ज़ाम होगा। आज भी मेरे पास 100 से ज़्यादा मैसेज आए हुए हैं टेलीग्राम पे कि आपके एग्ज़ाम कब होगा, एएसओ का एग्ज़ाम कब होगा, टीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा। मैं उनके जवाब नहीं देता हूँ तो आप लोग फिर गुस्सा भी हो जाते हो कि भाई आपसे इतने दिन हो गए पूछे जा रहे हैं कब होगा, आप बताते नहीं हो। क्योंकि डी ट्रिपल एस भी बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होती है। हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कि कब होगा, पर वो एक्सपेक्टेड डेट अगर खरी नहीं उतरती तो फिर वो एक शॉक की तरह लगता है, जैसे कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट वाले केस में अभी हो रहा है फ़िलहाल। बट एनीवे, ये एग्ज़ाम आप लोगों के शेड्यूल हो चुके हैं। सभी के एग्ज़ाम में आप लोगों के बता के चलता हूँ कि कब कब एग्ज़ाम शेड्यूल हैं और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि हो सके तो किसी भी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट जाके ये मत करना कि आप तो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई चाह कर इस बात को गलत इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि एग्ज़ाम कब होगा। सिर्फ कुछ एक लोगों को पता था और शायद अगर उनको लोगों को पता था तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन लोगों ने आप लोगों तक ये बात पहुंचाई। मैंने तो जे के बारे में ना एक्सपेक्टेड डेट बताई थी और ना ही ये बताया था कि बहुत लेट होगा ना जल्दी होगा। मैं हाँ, टीजीटी पीजीटी के बारे में एक्सपेक्टेड ज़रूर बोल रहा था कि जून जुलाई में होगा, वो भी मैं अब रुक जाऊँगा। मुझे अभी थोड़ा सा अपने आप को और चुप्पी साधने की ज़रूरत पड़ेगी जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग भी इस बात को समझना कि आप लोग जब कमेंट करते हो तो एक हमारी जवाबदेही बनती है और हम अगर उस बात को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जवाब देते हैं और वो गलत होती है तो फिर हम इंसान गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले नहीं होते। अब वो डी ट्रिपल एस बी के ऊपर होता है कि वो अपना शेड्यूल, अपना गेम किस तरीके से खेलती है। सेकेंडली, मैं ये बात आप लोगों को अभी भी कहूँगा कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम इतनी जल्दी होने का कारण क्या है वो आप लोग ज़रूर जान लीजिए। वो कारण ये है कि आप लोगों के बहुत सारे टीयर होने हैं, अलग अलग लेवल होने हैं इस एग्ज़ाम में, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा इस पूरी वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए। और कोर्ट का ये आदेश होगा डी ट्रिपल एस बी को कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आप लोग ये पूरी वैकेंसी कंप्लीट करके दीजिए। उस टाइम फ्रेम में अगर डी ट्रिपल एस बी को कंप्लीट करनी थी
तो उनको एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट करवाना पड़ता ही पड़ता, और उन्होंने वही करा। अगर यहाँ पे बात करें कि 2 तारीख को कौन से एग्ज़ाम शेड्यूल हैं, तो वो है मैनेजर के, डीटीसी के जो मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर अकाउंट्स और मैनेजर मैकेनिक, ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल हैं वो आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हैं। 3 तारीख को जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, कोर्ट का एग्ज़ाम है। अब 4 तारीख को जो है वो है एक पीजीटी फाइन आर्ट्स का और पीजीटी एग्रीकल्चर का, उससे पहले जूनियर इंजीनियर और सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम है, टीयर 2 का एग्ज़ाम है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा खुद से एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर पाओगे कि जो पीजीटी फाइन आर्ट्स और पेंटिंग का जो मेल का एग्ज़ाम होगा ना, वो एग्ज़ाम जो आपकी पोस्ट कोड है वो है 23/22, यानी कि 2022 में उसकी नोटिफिकेशन आई थी, 2024 में एग्ज़ाम हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2/23 यानी कि सेकेंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ 2023, 2023 में एडवर्टाइजमेंट आई थी पीजीटी एग्रीकल्चर की, उसका एग्ज़ाम 2024 में कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो DSSB का थोड़ा सा पैटर्न आप लोगों को इन एग्ज़ाम को देख के समझ में आया होगा कि हाँ टाइम लगता है, पर JJA के केस में और या फिर ऐसे के केस में, पर्सनल असिस्टेंट के केस में वो टाइम फ्रेम उनके पास कम था, तो उन्हें बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम शेड्यूल करने पड़े। आप लोग निराश मत होइए, सभी के पास इतना ही लिमिटेड टाइम है। अब आप लोगों को फोकस स्टडी करनी है, फोकस में आप लोगों को प्रायोरिटी देनी है कि क्या चीज़ आपकी वीक है और क्या चीज़ आपकी स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उसको डेली प्रैक्टिस करना है और जो वीक है उसको डेली आप लोगों को इम्प्रूव करना है। आप लोग पूरा सिलेबस नहीं कर सकते हैं, पूरे सिलेबस पे आप लोगों को प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचना होगा कि आप लोगों को अपनी अप्रोच क्या बनानी है, खुद से आप लोगों को अपना शेड्यूल बनाना है, खुद से आप लोगों को अपना रूटीन बनाना है। उस रूटीन में आप लोगों को अपना एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए एग्ज़ाम आप लोगों को करने हैं, ना कि एक आइडियल अप्रोच लेते हुए सब कुछ कवर करने की कोशिश करनी है। तो यही आप लोगों से उम्मीद और आप लोगों को सजेशन है कि आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे और अपने एग्ज़ाम को क्रैक और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम को माइंड में रखते हुए अपना शेड्यूल निर्धारित करेंगे। यहाँ पे 5 तारीख को आपको DTTE जो डिपार्टमेंट है उनके एग्ज़ाम है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम है। ये भी आप लोगों का पहली एडवर्टाइजमेंट थी 2023 की, उसके एग्ज़ाम यहाँ पे शेड्यूल करे गए हैं। और बात करें 6 को भी सेम डिपार्टमेंट का है, 7 को भी सेम डिपार्टमेंट का है। 8 तारीख को आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के जो पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के एग्ज़ाम हैं वो आप लोगों के शेड्यूल हैं 8 मार्च को। फिर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 9 तारीख को आप लोगों के अगेन क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम है और JJA का एग्ज़ाम है। 10 तारीख को भी आपका कोर्ट का एग्ज़ाम है और यहाँ पे एक एग्ज़ाम आप लोगों का जैसे 16 को भी आपका क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का है एक शिफ्ट में, फिर दूसरी शिफ्ट में आप लोगों का JJA का एग्ज़ाम है। और 17 तारीख को आप लोगों का सेम वही चल रहा है, पर्सनल असिस्टेंट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का। 18 को भी सेम चल रहा है। 23 तारीख को भी सेम है। 30 तारीख को आप लोगों का ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम है और लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है। बाकी 23 तारीख को 30 तारीख को बाकी आप लोगों के सेम एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये पूरी PDF मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से और आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं DSSB की। अब इनके एडमिट कार्ड कब आएंगे उसके बारे में भी मैं चर्चा कर देता हूँ। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आते हैं DSSB के। इस बार उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया थोड़ी बदली थी और आगे उन्होंने फिर से उसको मॉडिफाई करके पुराने वाली प्रोसेस में ला के थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। आगे भी यही होने वाला है। जो नया प्रोसेस है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वो आप लोगों का वही रहने वाला है जो फिलहाल अभी चल रहा है, जिसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी अपने पासवर्ड के रूप में और उसके बाद पासवर्ड उसको चेंज करना पड़ेगा और फिर एडमिट कार्ड निकालना पड़ेगा। तो 4 दिन पहले ही आप लोगों के एग्ज़ाम यहाँ पे एडमिट कार्ड सामने आते हैं। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि अगर आप बाहर से दिल्ली के बाहर से आएंगे तो एक आपका एग्ज़ाम दिल्ली और नोएडा इन 2 ही जगह पे होगा। NCR कहना गलत होगा क्योंकि NCR में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद वगैरह ये भी आ जाता है। सिर्फ 2 ही जगह एग्ज़ाम होते हैं, दिल्ली के अंदर सेंटर जो हैं और साथ ही साथ एक जो नोएडा सेक्टर 62 में बड़ा सेंटर है उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो नोटिस है उसके बारे में यहाँ पे सारी विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। अगर आप लोगों के साथ ही यहाँ पे JJA या फिर और किसी इन जो पोस्ट है उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उन तक प्लीज़ इस नोटिस को पहुँचा देना। वीडियो को चाहे पहुँचाओ ना पहुँचाओ, इस नोटिस को पहुँचा देना ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि आप लोगों के एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुके हैं। और फिर से यही कहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, डेडिकेटेड फोकस स्टडी के साथ अपना अप्रोच सेट करें।
हमसे कोई भी आप लोगों की मदद की अपेक्षा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके वो बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आप लोगों की हर बात को गौर से सुनते हैं, समझते हैं और उसका जवाब देते हैं। लगभग हर ही कमेंट का मैं जवाब कर देता हूं आप लोगों को, और अगर जिस बात का मैं जवाब नहीं दे रहा तो उस बात में मैं श्योर खुद नहीं होता, या फिर उस बात को वो बहुत सारे कमेंट में चक्कर में कुछ भूल जाता हूँ, मिस हो जाती है। तो एक और तरीका है आप लोगों को हमसे कांटेक्ट करने का, वो है टेलीग्राम का। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर ज्वाइन करेंगे तो आपको 10,000 से ज़्यादा लोगों की एक कम्युनिटी मिलेगी। उस कम्युनिटी में आप लोग ज्वाइन करके अपने मैसेज क्वेरी कुछ भी पूछना वो पूछ सकते हो। एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट है, सिलेबस रिलेटेड डाउट है, या फिर आपको कोई स्टडी रिलेटेड डाउट है, तो वहाँ पे हमारे जो एक हेल्दी कम्युनिटी है वो आप लोगों को आपस में भी गाइडेंस मिलती रहती है। साथ ही साथ मैं भी उसे ओवरसी करता रहता हूँ। अगर कोई भी ऐसा लगता है कि जो मुझे बताने वाली चीज़ है, मैं भी उसका जवाब डायरेक्ट आप लोगों को पर्सनल अपने अकाउंट से दे देता हूँ। चलिए फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते।